हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। माइटी परमेश्वर, हालेलुया। और रबा शखंदन सखर गड़गर बर 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 बंदन शिखी। माइटी परमेश्वर, तेरा शुक्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु। आज के दिन के लिए धन्यवाद यीशु मसीह राजा। प्रभु आज के शाम के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। ये सुंदर अवसर हमारी जिंदगियों में प्रभु आपका देने के लिए आपका धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। हो रबा रबंदने सिखी नमा नमा शखरा गड़ा गरा गड़ा गरा बरा 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 बंदन सिखी। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी तारीफ हो प्रभु। शुमा से तेरी महिमा हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। राजाओं के राजा परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपका शुक्र है प्रभु शुमा सी, ये सुंदर अवसर देने के लिए प्रभु कि सचमुच प्रभु हम आपकी इबादत करें प्रभु जी। हम आपके नाम को सराहें मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपके जीवित नाम से पिता परमेश्वर हम आपके नाम को सराहते मेरे परमेश्वर। सामर्थ्य हवा आपके पवित्र जिंदा नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ माइटी परमेश्वर, रबाना नना सखा रबा रबा रबंदने शिखी रबा नमा सखा। ओ रबंदने नमा सखा रबा रबा रिबे नमा शिखी दने शिखी नमा नमा रबा रबंदने शिखी। ओ माइटी परमेश्वर प्रभु तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद प्रभु। आज जितने भी पिता भाई बहन पिता सचमुच जुड़े आपकी आशीष और बरकत को पाए प्रभु जी। आपके सामर्थ्य जीवित नाम से प्रभु यीशु मसीह वो ब्लेस थे, आजाद और बी फ्री हो पिता परमेश्वर। आपके सामर्थ्य जीवित नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हमें इकट्ठा करने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु इस अवसर के लिए आपका धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इस बहुमूल्य समय के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। आज जितने भी पिता परमेश्वर, आज जितने भी पिता मुझे देखे पिता, मैं आपके सामर्थ्य नाम से पिता मैं आपका दास होता हूँ, प्रार्थना करता हूँ पिता सब आशीष पाए पिता परमेश्वर। आपकी अनॉइंटिंग को पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता। सबके ऊपर आपके ग्रेस को मांगता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी डिजायर आपकी विल को मांगते मेरे परमेश्वर। सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा प्रभु जी, आपका धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और खुदा जितने पिता भाई बहन जुड़ रहे पिता परमेश्वर, आप सबों को आशीष करें पिता परमेश्वर। आप सबों को ब्लेस करें पिता परमेश्वर। जितने भी प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उनको ब्लेस करें पिता परमेश्वर। उनको आशीष दे, बरकत दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ओ थैंक यू महान परमेश्वर, सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, सामर्थ्य जीवित परमेश्वर। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। हो रबाना मनामा नमा सिखीरा बंदने शिखीरा बंदना नना सखरा बरा 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 बंदने शिखीला बंदना सखरा बरा बंदने शिखे नमन मंदना सखा। हो रेबेना शखंदना सखर गडगर गडगर बरा 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 मनम शिखीर बार बंदना सखा। प्रभु आज सब आपकी आशीष को पाए पिता परमेश्वर। और पिता आज आपकी पिता सच में आपकी प्रेजेंस के लिए आपका शुक्र प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु। आपकी पिता हजूरी से कोई भी खाली ना पिता वापस जाए प्रभु। आपकी सामर्थ के साथ भरे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से भरे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपकी सामर्थ से भरे मेरे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। इन द नेम ऑफ लॉर्ड, इन द नेम ऑफ लॉर्ड प्रभु। जितने भी देख रहे हैं सबको आशीष कर प्रभु, सबको ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है मेरा दास जिनको आशीष देगा वो आशीष पाएंगे। आज प्रभु जितने भी पिता सचमुच पिता परमेश्वर जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आपके सामर्थ्य नाम से पिता आशीष पाए पिता। उनकी फैमिली आशीष हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इनके पिता परमेश्वर पूरी फैमिली पिता इनके जीवन ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु। ओ थैंक यू मेरे महान परमेश्वर, आपकी महान करुणा के लिए पिता परमेश्वर, आपकी महान दया के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हमें जीवित रखने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रभु आपकी दया है प्रभु यीशु मसीह कि हम पिता आपका नाम पिता ले रहे, आपकी स्तुति आपकी महिमा कर रहे प्रभु। आज के दिन काफी सारे लोग पिता इस दुनिया को पिता संसार को छोड़ के चले गए प्रभु, पर परमेश्वर आपकी पिता हम पर दया कृपा अनुग्रह प्रभु कि हम पिता परमेश्वर आपके नाम को सराह रहे हैं पिता परमेश्वर। ओ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ओ थैंक यू लॉर्ड पिता। हम धन्य लोग हैं पिता कि सचमुच पिता परमेश्वर आपने हमें बचाकर जीवित रखा, अपनी महिमा के लिए पिता जीवित रखा, अपनी गवाही को बनाने के लिए हमें जीवित रखा आपके सामर्थ्य नाम से पिता। ओ ब्लेसड पिता, सब ब्लेसड यीशु मसीह के नाम से। ओ रेबेना मनामा तखंदना शखा रबा 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 रबंदना सखा।
ओ प्रभु यीशु मसीह, इन सब भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं आपकी हजूरी में सबका स्वागत हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू महान परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और प्रभु जितने भी मुझे देख रहे सब आपकी आशीष को पाए प्रभु, आपकी सामर्थ को पाए पिता परमेश्वर। इनके ऊपर आपकी डिजायर काम करे प्रभु, इनके ऊपर पिता आपकी विल काम करे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया माइटी परमेश्वर। ओ थैंक यू परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस माइटी परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद। सो आइए सब हम मिलके परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उस परमेश्वर की आराधना, उसकी वर्शिप करेंगे। बाइबल बोलती है कि जो लोग परमेश्वर की आराधना दिल और सच्चाई मन से रूह से करते, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। और आइए हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे और वर्शिप में जाएंगे, और सब मिलके और मन से, रूह से, आत्मा से वर्शिप करिए। और इस वर्शिप के दौरान हम सब परमेश्वर की आशीष को पाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सचमुच पिता सिर्फ आपको, सब लोग प्रभु प्रभु करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारस नहीं होंगे, पर वो जो पिता आपकी इच्छा के ऊपर चलता है और उसके अनुसार चलता है। खुदावंद प्रभु आपके सामर्थ्य जीवित नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हम दिल से आपको पुकारने वाले बने, दिल से वर्शिप करने वाले बने पिता, मन से आराधना करने वाले बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। सबको आशीष कर पिता, जितने भी देख रहे सबको ब्लेस कर प्रभु। अपनी वर्शिप के लिए तैयार कर प्रभु, अपनी आराधना के लिए तैयार कर प्रभु, अपनी आराधना के लिए प्रभु तैयार कर। सब तैयार हुई आराधना के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार हुए सब जन मिलके। ओ रेबे नमानंदना शखा रबा रबंदना शिखे नमन थल्ला रबंदना शिखे, ओ रबंदना नमन शिले रबंदना सखा रगड़ा गंदना शिबिर बंदना सखा रबा रबा रबंदने शिखे। माइटी नेम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, आपकी सामर्थ को मांगते प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्वाय मिलके हम परमेश्वर की वर्शिप करेंगे, उसकी आराधना करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया, यस प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तो महान है, 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 यीशु तो महान है। सब मिलके हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तो पवित्र है, यीशु तो पवित्र है, यीशु तो पवित्र है, यीशु तो पवित्र है। सब मिलकर बोले यीशु तो पवित्र है, यीशु तो पवित्र है, यीशु तो पवित्र है, यीशु तो पवित्र है। हालेलुया 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 हालेलुया।
यीशु तेरे लहू की जय, 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 यीशु तेरे लहू की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, thank you Jesus, 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 thank you Jesus। सब मिलके एक बार फिर हालेलुया, 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 हालेलुया। से मिलके हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, थैंक यू परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु। हम आपके नाम को सराहते मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। आपने हम पिता अब तक जीवित रखा, बचा के रखा, संभाल के रखा परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा प्रभु जी। हम आपकी प्रेजेंस के लिए आपका शुक्र करते पिता परमेश्वर। आपके बेटे बेटियों के लिए पिता, आपके दास दासियों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। और जितने पिता परमेश्वर जुड़ रहे सबको आशीष और बरकत दें पिता। और जितने पिता आपके दास, आपके दासियां पिता, आपके बेटे बेटियां पिता आज का वचन सुने पिता, वो सब ब्लेसड हो यीशु मसीह के नाम से पिता। और खुदाबंदा प्रभु यीशु मसीह, सामर्थी परमेश्वर खुदाबंदा, आप हमें बल जोर ताकत देने वाले परमेश्वर प्रभु। आप यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा इलोहिम, आप कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर प्रभु। आप प्रबंध करने वाले परमेश्वर हो, आप इंतजाम करने वाले परमेश्वर हो। आपके सामर्थी जीवित नाम से मेरे सामर्थी परमेश्वर, सचमुच सबके पिता परमेश्वर, सबके सबके पिता परमेश्वर बंद रस्ते खुले पिता परमेश्वर। आपके सामर्थी नाम से सबके हालात बदले यीशु मसीह के नाम से पिता। और खुदावंद आपके राज्य की बढ़ाई हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। जहां जहां पिता आपका वचन नहीं पहुंचा खुदावंदा, उन जगहों पर पिता आपका वचन पहुंचे मेरे सामर्थी परमेश्वर। और जिस जिस जगह पर आपका नाम लेना पिता, पिता सचमुच पिता, पिता बुरा माना जाता, जिन जिन जगह पर आपका नाम नहीं ले जाता पिता परमेश्वर, वहां जाके भी पिता अपने दासों के द्वारा प्रभु, अपने लोगों के द्वारा सुसमाचार बांटे प्रभु जी। और खुदावंद पिता आपके राज की बढ़ोतरी हो पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग अंधकार से बचाए जाए पिता परमेश्वर, बहुत लोग पाप की जिंदगी से बाहर है प्रभु यीशु मसीह। ये पूरी, मैं पूरे संसार, पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। पूरी मानव जाति के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपके सामर्थी जीवित नाम से प्रभु। जो इधर उधर भटक रहे हैं, आप वो सच्चाई को जाने। बाइबल बोलती है सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी यीशु मसीह के नाम से पिता। जिन लोगों तक अभी सच्चाई नहीं पहुंची प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचा, खुशखबरी का संदेश नहीं पहुंचा, उन तक परमेश्वर का संदेश पहुंचे, सुसमाचार का संदेश पहुंचे पिता। लोग आपके उपदेश को ग्रहण करें पिता। वह पिता परमेश्वर आपके वो फालतू की बातों के ऊपर, वो कहानियों के ऊपर मन ना लगाए पिता। आपके बाइबल, आपके वचन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह मन लगाए मेरे खुदाबंदा परमेश्वर। आपके वचन के आधार पर जिए प्रभु यीशु मसीह। खुद आपका शुक्र, आपका धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। हो रबाना शखंदाना सखा रगा रगा रबा रबाना मा शखा। थैंक यू जीसस परमेश्वर, धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, महान परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदाबंद आप सामर्थी परमेश्वर, आप राजाओं के राजाओं, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। आपका धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, धन्यवाद प्यारे प्रभु। खुदा पिता परमेश्वर, और सब जना ये तैयार होंगे परमेश्वर के वचन के लिए, और अपनी आंखों को बंद करेंगे, आज के वचन के लिए प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जो आज का वचन हो वह परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर हम सबों के साथ बात करे। और जो भी वचन हो वो आशीष वचन हो, वो ब्लेसड वचन हो, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा वचन हो।
और सब भाई मिलके प्रार्थना करेंगे। अपने आप अपने हृदय को तैयार कीजिए, अपने मन को तैयार कीजिए। हो रबा नथन कनशना माना माना मा सखा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए, आज के पिता के पवित्र कलाम के लिए, और जितने भी परमेश्वर आज के वचन को सुने वो सब आशीष हो पिता परमेश्वर, वो ब्लेस्ड होने यीशु मसीह के नाम से पिता। आज का वचन प्रभु आपकी ओर से प्रभु, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, प्रभु मैं अपनी तरफ से कुछ भी ना बोल पाऊँ प्रभु। प्रभु आप मुझे बल दो, ताकत मुझे समझ और तरह आपका पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे प्रभु। आज का जो भी वचन हो प्रभु, जो भी विषय हो प्रभु, वो आपके लहू में मैं पिता कवर करता हूँ प्रभु, आपके लहू में छिपाता हूँ। इस वचन के खिलाफ में, इस वचन के जो विरोध में डीमन आत्मा है, डेविल स्पिरिट, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खत्म हो जाए। ये वचन पिता सबके लिए पिता बहुत सारे आशीष लेकर आने वाला वो पिता। आपका धन्यवाद प्रभु, और जितने भी सुने पिता आपके सामर्थ्य नाम से पिता आपके वचन को ग्रहण कर पाए प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, ये पूरे समय के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आगे के समय को मैं आपके हाथों में देता हूँ, आपके सामर्थ्य जीवित जिंदा नाम से मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन। सब बोली हालेलुया, सब बोली हालेलुया। अपने कमेंट्स में आप लिख सकते हो। सब परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। जितने मुझे देख रहे हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सब परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, मौका दिया कि हम सब मिलके परमेश्वर की इबादत करें, उसके परमेश्वर के सुसमाचार को बांटे, एक दूसरे से शेयर करें, परमेश्वर की बातों को शेयर करें। सब परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखें। हालेलुया। आप सब रेडी हो, तैयार हो? वचन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अपने बारे इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम पास्टर हरजिंदर सिंह है और मैं पंजाब से हूँ। डिस्ट्रिक्ट मेरा फिरोजपुर है और मैं दुल्ले के विलेज में परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ। वहाँ पर हम मीटिंग कर रहे हैं और परमेश्वर आशीष कर रहा है। हालेलुया। और गुड न्यूज़ है कि हमें परमेश्वर ने आज जीवित रखा। और भी गुड न्यूज़ है, वीरवार की नाइट को मेरे घर में परमेश्वर ने बेबी बॉय दिया है, परमेश्वर ने बेटा दिया है, बेटे का गिफ्ट दिया है परमेश्वर ने। अभी मैं जस्ट अभी 4 बजे 10 मिनट पर शायद मैं अपने घर में पहुंचा हूं और जल्दी से रेडी हुआ मैं परमेश्वर के आपके साथ जुड़ने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें एक दूसरे से मिलाया, जोड़ा। आपका परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में से जाएंगे। थैंक यू। आपको भी बधाई हो पास्टर जी। धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद। सबको बधाई। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज का जो मेरा टॉपिक, आज का जो विषय है वो है हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, हमारा मन कैसा होना चाहिए। हालेलुया। हमारा मन, हमारा हृदय कैसा होना चाहिए। हालेलुया। आपके पास अगर बाइबल है, बाइबल अपनी खोलें, अपनी कॉपी डायरी अपने पास रखें और जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा से बोलूँ, आप उसको सुनते जाइए और आप उसको लिखते जाइए। उस वचन को, रेफरेंस को लिखते जाइए। ये वचन आपकी जिंदगी में आशीष लेके आएगा। ये वचन आपको आगे बढ़ाएगा। ये वचन आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि कोई भी मेरा दास अपनी ओर से नहीं बोलता, वो पवित्र आत्मा के उभारे जाने से बोलता है। हालेलुया। आज मैं नहीं बोलूंगा, मेरे अंदर उसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा बोलेगा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने जो मुझे सिखाया, मुझे भरा अंदर से, मैं वही आपके लिए बोलूंगा। हालेलुया। और वही परमेश्वर हमसे बात करेगा और मुझसे, आपसे मिलके हम सीखेंगे वचन में। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं। जो आज का टॉपिक है वो है हमारा हृदय, हमारा मन कैसा होना चाहिए। प्रेज गॉड। काफी लोग ऐसे हैं जो प्रभु में तो आ गए पर उनका मन, उनके हृदय कैसा भी उनको पता नहीं। हालेलुया।
हम प्रभु में आगे, बाइबल बोलती प्रभु ने किया, हमें अपने पवित्र लहू से धोके शुद्ध किया, पवित्र किया। पर कुछ लोग वो परमेश्वर के द्वारा, जैसे परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, जैसे परमेश्वर हमारे मन को चाहता है, जैसे परमेश्वर हमें शुद्ध किया है, हम उस रीति में बने रहना चाहते नहीं है। हालेलुया। आज का टॉपिक है हमारा हृदय, हमारा मन कैसा होना चाहिए। और परमेश्वर हमारा मन कैसा चाहता है, परमेश्वर हमारा हृदय कैसा चाहता है। काफी लोग जो मसीह कहलाते हैं, जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, पर उनका मन परमेश्वर से दूर है। उनके मन में, काफी लोग ऐसे, उनके मन में बुराइयां भरी हुई है, पाप भरा हुआ है। पर हम आज क्या देखेंगे, परमेश्वर को कैसा मन पसंद है, परमेश्वर कैसा हृदय चाहता है, परमेश्वर कैसा हृदय चाहता है। हालेलुया। हम बाइबल में से देखेंगे परमेश्वर कैसा मन चाहता है। हालेलुया। जल्दी से मैं वचन में जाऊंगा, मेरे साथ निकालें यिर्मयाह की किताब, उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय। अपनी अपनी बाइबल को खोलें, यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय, उसका 9 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ, आइए मेरे साथ पढ़े मिलके। अगर आपने निकाले तो मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसका 9 वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। हालेलुया। क्या लिखा है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हालेलुया। प्रभु का वचन, जो परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का कलाम क्या बता रहा है हमें। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय उसके 9 वचन में, 9 पद में लिखा है कि जो मन है ये सबसे अधिक धोखा देने वाला है। हालेलुया। काफी बार सोचते हम मुझे कोई इंसान धोखा नहीं दे सकता, मेरा अंशक, मेरा पड़ोसी, मेरा मित्र, मेरे रिश्तेदार मुझे धोखा नहीं दे सकते। पर कभी कभी क्या होता है, हम अपने मन से धोखा खा जाते हैं। हम अपने अंदर नहीं झांकते, अपने अंदर नहीं देखते। फर्स्ट हम लोगों को देखते, कहीं लोग मुझे धोखा ना दें। हालेलुया। क्या मन तो सब वस्तुओं से अधिक, ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या है, धोखा देने वाला होता है, और राज्य पहुंच के किए खराब है। हालेलुया। पंजाबी जी के लिए राज्य पहुंच के किए खराब है, बहुत खराब है मन। एक पल भर दे विच इथों बहुत तो पहुंच जाता है। हालेलुया। मन क्या, अगर हमारा मन परमेश्वर के लहू से धुला हुआ है तो बाइबल के अकॉर्डिंग, वचन के अकॉर्डिंग, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। हमारा सोच विचार, हमारा चाल चलन किसके अकॉर्डिंग, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। हो सकता है कि आपको लोगों ने धोखा ना दिया होगा, हो सकता है कि आपको आपके रिश्तेदारों ने, आपके मित्रों ने, आपके साक मित्र, रिश्तेदार, भाई बंधुओं ने धोखा ना दिया होगा, पर आपका मन आपको बार बार धोखा दे जाता है। हर बार, हर नई सुबह सोचते मैं पाप नहीं करूंगा, मैं बुराई नहीं करूंगा, मैं मन में बुरा विचार नहीं लाऊंगा, मैं सोचूंगा नहीं, पर होता क्या है। हालेलुया। दाऊद क्या बोलता है, सॉरी पौलुस क्या बोलता है, जो मैं नहीं करना चाहता, जो मैं नहीं करता वही मैं कर पा, वही हो जाता है। मन क्या है, सबसे धोखा देने वाले अधिक वस्तु है। हालेलुया। कभी कभी हम कमेंटमेंट करते हैं, परमेश्वर से वाचा भी बांधते हैं, परमेश्वर से वायदे भी करते हैं, प्रभु आज मैंने पाप छोड़ दिया, आज मैंने बुरा बोलना छोड़ दिया, आज मैं नशा छोड़ दिया, आज मैंने गाली देना छोड़ दिया, इसके बाद मैं कभी नहीं करूंगा। होता क्या है, अगले दिन फिर वही होता है जो हम करना नहीं चाहते। मेरे कहने का क्या मतलब है, आपको लोगों ने धोखा नहीं दिया होगा, शायद आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता ने शायद आपको धोखा नहीं दिया होगा, और फर्स्ट आपका मन, मेरा मन हमें क्या दे जाता है, धोखा दे जाता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर की महिमा हो कि आप सब सुन रहे हो। हालेलुया।
और इसमें क्या लगा? असाध्य रोग लगा। क्या? असाध्य रोग, असाध्य रोग लगा इसमें। इसका इलाज है बाइबल में, और कहीं इलाज नहीं, कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं इसका कि हाँ भाई इसको टीका वगैरह, इसको इंजेक्शन लगा दो, इसको दवाई दे दो जी हाँ ये शुद्ध हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसका रोग का है बाइबल में लिखा है। आपका मन प्रभु यीशु मसीह का लहू से शुद्ध हो सकता है। और भजन संहिता 119 अध्याय में लिखा है कि आपका मन परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध हो सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, परमेश्वर की महिमा हो। इसमें क्या लगा हुआ है? असाध्य रोग लगा हुआ है। हालेलुया। और उसका भेद कौन समझता है? उसका भेद कौन समझता है? सिर्फ परमेश्वर ही समझता है उसका भेद। हम सोचते हैं कि मुझे कोई देख नहीं रहा, मुझे कोई शायद मुझे जानता नहीं है। हाँ, हमें कोई जानता भी नहीं है, ये सही बात है। परमेश्वर जानता है। सिर्फ हमारे रिश्तेदार भी नहीं जानते होंगे हमें पूरी तरह 100%। हमारी फैमिली भी 80% शायद जानते होंगे। हमारी पत्नी, आपके बच्चे शायद आपको 90% जानते होंगे, 90%। पर 100% तो अपने आप को आप जानते हो और परमेश्वर जानता है। हालेलुया। बाइबल बोलती है उस परमेश्वर से कोई भी बात छिपी नहीं रही जो प्रगट ना की जाए। हालेलुया। उसकी आंखें धरती की कहाँ लगी हुई, चारों ओर, और वो भले और बुरे को क्या करती हैं? देखती हैं। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। जो मन है, मन सबसे धोखा देने वाली क्या है? वस्तु। तो इसका इलाज सिर्फ बाइबल में है। हालेलुया। सो मीनिंग, बुरा मन बुराइयों की जड़ें। जब बुरा मन है, क्या है? बुराइयों की जड़ें। बुराई मन में ही प्रकट होती है। अगर बुरा मन है तो क्या होगा? बुराई प्रकट होगी। हालेलुया। और मेरे साथ इसका 10 भी पढ़ लेते हैं। 10 भी इसका, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। परमेश्वर के पास फल है। हालेलुया। सब उपदेशक में परमेश्वर बोलता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में क्या कर? अपने सृजनहार, अपने परमेश्वर को याद रख। अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, अपने मन के अनुसार चल, जैसा आपका मन करता कर। पर एक बात जान ले कि अंत में इन सारी बातों के विषय में, सारी बातों का क्या होगा? न्याय होगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास क्या है? फल देने के लिए। हमारा मन कैसा, आज हम देख सकते हैं बाइबल में से, परमेश्वर के वचन में से देख सकते हैं कि हमारा आज मन कैसा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देखता है प्रत्येक जन, हर एक जन, कोई भी नहीं छूटेगा। हर एक बंदा का हिसाब होएगा। प्रत्येक जन, हर एक बंदा लिया, प्रत्येक जन, और उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का परमेश्वर फल देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए मैं अभी टॉपिक में आगे बढ़ता हूं। सो आइए आज हम एक जो प्रभु का दास भी है, जो प्रभु की ओर से अनॉइंटेड किया गया, और राजा भी, उसके हम उसको देखेंगे, उसकी जिंदगी को देखेंगे। हम दाऊद के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? दाऊद कौन है, क्या सोचते हैं? आज हम दाऊद के जीवन में इसे देखेंगे। सो मैं जल्दी जाऊंगा। हालेलुया। मेरे पास टाइम थोड़ा कम बचा है, और मेरा टॉपिक जो बहुत बड़ा है, प्रचार बहुत बड़ा है। हालेलुया। हम दाऊद की जिंदगी से उसको देखेंगे आज वहां हम उस वचन को जाए। हालेलुया। हम क्या सोचते हैं कि दाऊद कौन है? दाऊद ने क्या किया? काफी लोग यही सोचते हैं कि दाऊद ने पाप किया, यही जानते, बस इसके अलावा कुछ नहीं जानते। कुछ लोग ये जानते हैं कि उसने गोलियत को मारा, बस इसके अलावा कुछ नहीं जानते। पर आज हम क्या करेंगे? दाऊद के मन को, दाऊद के हृदय को देखेंगे कि दाऊद का मन कैसा मन था, दाऊद का हृदय कैसा हृदय था। हालेलुया। वो राजा क्यों बना, परमेश्वर ने उसे चुना क्यों, आज देखेंगे हम। काफी लोगों के मनों में सवाल चलता रहता है। बाइबल में दाऊद ने
मैंने दो चीजें देखी जो उसके दो पाप की है ना। एक तो उसने जो जनगणना की वो परमेश्वर की नजरों में पाप हुआ, पता नहीं कैसे, मेरी समझ थोड़ा बाहर है। एक जो उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा, उसके साथ व्यभिचार किया, दो पाप किया ना। हम क्या जानते हैं, हाँ हम और कुछ चीज नहीं सोचते, बस दाऊद के बारे में बात हो रही। हाँ दाऊद वो बंदा है जी जिसने व्यभिचार किया, दाऊद वो बंदा है जिसने की किया गलत काम किया है। सानू बस इतना ही पता है, इन्हें सिखाया गया। काफी लोग इन्हें तक ही सीमित नहीं पता, बस दाऊद किए उन्हें पाप किया जी, जा बस उन्हें गोलियां तो न मारा बस। कि इन्ना वचन सानू जानना काफी है, इतना वचन समझना हमारे लिए काफी है। नो, हमें पढ़ना है। बाइबल समुंदर है। बाइबल क्या है? समुंदर गहरा है। समुद्र जितना इसके बीच जाओगा उतना अच्छा मिलेगा और समझने को अच्छा मिलेगा। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ के वचन निकालें, मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 22 वचन। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय जी, उसका 22 हम पद पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम में फिर बोल, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय निकालें, उसका 22 वचन। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका, हालेलुया, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। हालेलुया। किनका राजा बनाया? इजरायली लोगों का। इजराइल में कितने राजे थे? राजे तो ऐसे बहुत थे, पर कितने राजा जो बाइबल में? 3 राजा। पहला कौन था? शाऊल, और दूसरा दाऊद, और तीसरा सुलेमान। याद रखें, ठीक है? पहला शाऊल, दूसरा दाऊद, और तीसरा सुलेमान। ये 3 राजा थे। शाऊल के बाद कौन राजा आया? दाऊद आया। दाऊद को यहां क्या वचन क्या बोल रहे हैं? यहां वचन बोल रहे हैं, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। किनका? इजरायली लोगों का राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी। किसने गवाही दी? परमेश्वर ने। जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य, हालेलुया, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। क्या लिखा बाइबल में? परमेश्वर किसके प्रति गवाही दे रहा है? दाऊद के प्रति गवाही दे रहा है। क्या बोल रहा है? कि गवाही दे रहा है, मुझे एक मनुष्य मिला है, पुत्र पंजाबी है, यह सीधा पुत्र, यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। किसके मन के अनुसार का? परमेश्वर के मन के अनुसार का आदमी किसको मिला? मनुष्य। परमेश्वर को लिखा है, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। आमीन। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। मुझे कौन मिला है? यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया है, और वह मेरी सारी इच्छा को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। दाऊद का मन कैसा था? परमेश्वर के अनुसार, उसके मन जैसा, उसके हृदय जैसा। हालेलुया। और जिस दिन आपका मन परमेश्वर जैसा, परमेश्वर के योग्य बना, जिस दिन मैं और सब मिलके, जिस दिन हमने अपने मन को परमेश्वर के जैसा मन बना लिया, परमेश्वर के मन के योग्य मन बना लिया, तो हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार होंगे। ये वचन में लिखा है। हालेलुया। अगर हमारा मन परमेश्वर के मन जैसा मन नहीं है, हम कभी भी परमेश्वर की विल को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को अपना काम करने के लिए हमारा मन चाहिए। ये वो कैसा? वो परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए, वो परमेश्वर के जैसा, जैसे परमेश्वर का मन है। और वैसा उसको मनुष्य मिला, वो दाऊद नाम का बंदा। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, ये बंदा क्या करेगा? ये दाऊद क्या करेगा? अब मेरी सारी इच्छा थोड़ी नहीं, क्या करेगा? सारी इच्छा क्या करेगा? पूरी करेगा। और बाइबल में लिखा है, काफी एक अंधे ने यीशु मसीह को पुकारा, हे दाऊद के पुत्र मेरे ऊपर क्या कर? दया कर। क्यों बोला होगा? पता
अगर देखें तो यूसुफ का पुत्र था, है ना, शरीर के तौर पर। बस परमेश्वर का पुत्र स्वयं परमेश्वर था। हालेलुया। सो बाइबल में लिखा है 14वीं पीढ़ी के बाद, दाऊद की 14वीं पीढ़ी के बाद यीशु मसीह पैदा हुआ, और इसीलिए दाऊद का वंश में से गिना गया, दाऊद का पुत्र गिना गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर दाऊद का मन परमेश्वर के मन के अनुसार मन होता तो शायद दाऊद के वंश में से यीशु मसीह पैदा न होता। हालेलुया। उसको बंदा मिल गया भाई अपनी इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर को। वो भी ढूंढ रहा था काफी समय से कि मैं भी अपने बेटे को भेजना, भी जल्दी भेजना है, मैं लोगों को पाप में नहीं इतनी देर देख सकता। वो बस वेट कर रहा था कि बंदे को, बस वो बंदे को देखे, वो बंदा परमेश्वर को मिले जो उसके मन के अनुसार है। फिर उसने क्या किया, अपने बेटे को दाऊद के अनुसार भेजा, दाऊद के वंश में से भेजा। क्यों? क्योंकि वो बंदा किसके मन के अनुसार का था? परमेश्वर के मन के अनुसार का था। हालेलुया, हालेलुया। सब समझ रहे हैं? सो आइए हम आगे बढ़ेंगे, वचन में और आगे जाए। सो मेरे साथ निकाले पहला 1 शमूएल, उसका 16 अध्याय, उसका 6 से 13 तक पढ़ेंगे। तो मैं ज्यादा आपको पढ़ाऊंगी नहीं, आप लिखते रहना, ठीक है? मैं आपको वचन बताता रहूंगा। सो क्या हुआ, इजराइल का राजा पहले कौन था? शाऊल। शाऊल ने पाप किया, परमेश्वर की नजरों में उसको परमेश्वर ने तुच्छ समझा। उसने क्या पाप किया? परमेश्वर ने उसको बोला कि जा, हां, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बोला अमेलेकियों को क्या कर, उसके विरोध में क्या कर, लड़। वहां कोई छोड़ना नहीं, उसके सब भेड़ बकरियों, पशु, बैल, गाय, बैल, सब बच्चों को, उनकी पत्नी को, सबको क्या करो, मार डालो। पर शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने क्या किया? वहां जाकर के मन बदल लिया। उसने मोटे मोटे जो अच्छे थे उसको साइड में रखवा दिया, और बाकी को सब मार डाला। जो काम की नहीं थे उसको क्या किया? मरवा डाला। और परमेश्वर ने किससे बात की? शमूएल से की। और शमूएल फिर उससे बात करता है कि हाँ भाई, ये आवाज बोलता कि हाँ, मैंने आपकी परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसके अनुसार मैंने काम कर दिया जी, मैंने मार दिया सबको, मैंने फिनिश कर। बोला नहीं यार, क्यों ऐसा, क्यों? मेरे कानों में तो आवाज पड़ती, मुझे तो आवाज सुनाई देती है, गाय बैल बकरियों की, उनकी आवाज मेरे कानों में पड़ती है। हालेलुया। सो यही उसका अपराध था, उसकी गलती थी कि उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना, और परमेश्वर ने निर्णय लिया, ठान लिया कि हाँ, मैंने किसी दूसरे को चुना है। तो परमेश्वर ने दाऊद को चुना, दाऊद को अपना अभिषिक्त की दास माना, उसको राजा बनाया, और शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक हुआ। हालेलुया। सो हम जब पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 6 वचन से पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, जब वे, तो उसका जो यिशै का फर्स्ट पुत्र था उसको लाया गया। सो शमूएल एक यज्ञ के लिए निकलता, और वो यिशै के पुत्रों को बुलाता है कि हाँ मेरे पास हो भाई, उनको बुलाओ। मैंने उनको क्या करना है, परमेश्वर ने उनके बेटों में से बोला, तो मैंने उनको मसा करना है, उनको अभिषिक्त करना है। तो क्या हुआ, शमूएल ने बुलवाया, वो एक एक करके आते गए। एलियाब पहले उसकी दृष्टि में उसको लगा शायद बड़ा बड़ा अच्छा है, उसके हाउस कद काठ अच्छी, बॉडी शॉडी डोले शोले होंगे उसके, बड़ा अच्छा हो, कद अच्छा होगा, हाइट उसकी अच्छी होगी। और परमेश्वर शमूएल को बोलता है कि हाँ भाई, मैंने इसको क्या समझा, तुच्छ समझा है, ये मेरे योग्य नहीं है। इसके बाद दूसरा आया, दूसरे की बारी आई होगी, तो दूसरे सोचो हाँ भाई, मेरा पहला भाई तो परमेश्वर के योग्य नहीं, शायद मेरी बारी, मैं राजा बनूंगा। जब दूसरे की बारी आई तो वो भी ऐसे क्या होगा, छाती तान के कि हाँ अब मैं राजा बनूंगा, परमेश्वर मुझे चुनेगा। और परमेश्वर ने उसे भी कुछ समझा। तीसरे की बारी आई, उसे करते करते 7 गुजर गए, और परमेश्वर ने उन 7 को तुच्छ समझा। और यीशु से शमूएल ने पूछा कि आपका और भी कोई बेटा है? कहा हाँ, वो है एक, वो बकरियां, भेड़ बकरियां चारता भी, उनको चराता है, वो चरवाहे का काम करता है।
हाँ भी उनको भी बुला ला, तब तक हम खाना खाते हैं, उनको भी बुला ला। ये ये 11 में लिखा है, मैं सब आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो हाँ भी उनको भी बुला लिया, और हम क्या करते हैं, उतनी देर खाना खाते, जब आता है तो तुरंत परमेश्वर का, हाँ यही मेरा क्या है जाने। हालेलुया, हालेलुया। 12 में लिखा है, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। 16 का 12 पढ़ रहा हूं मैं। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप मुढोल था। और यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या क्या, परमेश्वर ने कहता भी हाँ यही बंदा है, उठ पे हुण, उठ के कर दे अभिषेक दा। हालेलुया। और बाइबल कहंदे बड़ा ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਚਲਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਚਮਕਦਾ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਚਿਹਰਾ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, बड़ा अच्छा दाऊद ਸੀगा। हालेलुया। सो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो शाऊल था वो परमेश्वर की आज्ञा से चूक गया शाऊल। फिर उसके बाद परमेश्वर का उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आना स्टार्ट हुआ। तो फिर उसने अपने नौकरों चाकरों को बुलाया, भाई ऐसा कोई बंदा ढूंढो जो अच्छा सितार वगैरह बजाता हो, गिटार वगैरह बजाता हो, और बजा के वो क्या करे, दुष्ट आत्मा को भगाया करे। तो उन्होंने देखा, हाँ उन्होंने देखा, हाँ यार एक बंदा है, वो उसके जो उसके थे सिपाही वगैरह, उनको बोला, उन्होंने बोला हाँ एक ऐसा बंदा है, वो अच्छा भी गा लेता है, उससे अच्छा गा लेता है। हालेलुया। एक बात है कि अच्छी वर्शिप, अच्छा म्यूजिशियन जो बजाते हैं प्रभु के लिए, देखिए दुष्ट आत्मा बहुत भागती हैं, शैतान निकलते हैं, दुष्ट आत्मा चीखे मार मार कर निकल जाती हैं अच्छी वर्शिप से, मन से की वर्शिप के लिए। तो दाऊद मन से करता था। उसने कब सीखा होगा, जब वो अकेला था, भेड़ बकरियों के साथ था, तब वो बजाता होगा, हाँ गाता होगा, उसको चराता होगा, बजाता हुआ उसको चराता होगा। उसने देखा, सिपाहियों ने बोला हाँ एक बंदा, उसको बुला कर लाओ। तो लाए, वो दुष्ट आत्मा क्या करता था, निकाल दो। हालेलुया, हालेलुया। सो जब हम, और देखो फर्स्ट जो शाऊल था बहुत प्यार करता था, जो दाऊद को बहुत प्यार करता था। जब वो दुष्ट आत्मा भगाता था तो शाऊल क्या करता था, उसको बोलता हाँ तू मेरा प्रिय है। मैं 21 से पढ़ूंगा, 16 के 21 से 22। और दाऊद शाऊल के पास आकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल ने उससे बहुत प्रीति रखने लगा। और शाऊल भी क्या करने लगा, उससे बहुत प्रीति रखने, उससे प्रेम रखने लगा, और उसका हथियार ढूंढने वाला हो गया। हथियार सांभरने वाला बंदा बनाता भाई उन्हें। तब शाऊल ने यिशै के पास कहलवा भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत परेशान हूँ। हुण भाई की जो दुष्ट आत्मा भजांदा तो बड़ा परेशान है, बड़ा खुश है, दाऊद नूं बड़ा प्यार करता है। हालेलुया। मैं जल्दी ना जावांगा, ठीक है, टाइम मेरा थोड़ा रहेगा, मैं जल्दी ना जाऊँ। 17 अध्याय विच लिखा है कि ਉਹਦਾ पाला पड़ जाता किंदे नाल, ਉਹਦੀ टक्कर ਉਹਦੀ गोली ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। हालेलुया। वो फिलिस्तियों की साइड तो होंदा गोलियत। अगर असीं 3 ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़िए, 17 ਦੀ 3 ਚ लिखा है, फिलिस्ती तो एक, और फिलिस्ती एक साइड से, और जो इजरायली लोग थे वो एक साइड पहाड़ की तरफ खड़े थे, बीच में खाई थी, और गोलियत नाम का एक वीर उनकी तरफ में था। हालेलुया। सो मैं 4 से पढ़ रहा हूं। तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला, जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ की बिथा थी। उसके सिर का पीतल का टोप था, और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था, जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब है 57 किलोग्राम, 57 किलो उसके क्या था, उसके झिल्लम डाली हुई थी। और आगे लिखा है, उसकी टांगों पर पीतल की कवच थे, और उसके कंधों पर
बीच बरशी बंदी थी, उसके भाले के शत जुगाड़े की टांग डोगी के समान थी, और उस भाले का फल 600 शकेल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे चलता। और गोलियत के आगे आगे एक ढाल लिए बंदा चलता ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਜੀ ਪਾਸਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ। तो ਉਹਦੀ 17 ਦੀ 16 ਚ ਲਿਖਿਆ है, वह फिलिस्ती 40 दिन और 40 दिन क्या करता था। 40 दिन वो सवेरे आके की करता सी, रोज खड़ा होके की करता सीगा, हर रोज डेली खड़ा होके ये ललकारता रहता था इजरायली लोगों को। हालेलुया। तो सारे इजराइल के लोग उससे डरते थे। वो शाऊल भी डर के कांप गया भाई, उसके सेनापति, उसके लोग, सिपाही सब डर गए। तो वहां दाऊद खड़ा हुआ। फिर दाऊद ने क्या किया, उसका सामना किया। जब हम 33 से पढ़ते आगे, बहुत अच्छा लिखा है। तो दाऊद क्या करता है, उसका सामना करता है। उसके पास तलवार भी होती है, 57 किलो का वेट हो, पीतल की झांगे वगैरह, झिल्लम, टोप, बहुत कुछ डाला हुआ भाई गोलियत ने। और आगे आगे एक क्या चल रहा है, एक उसके सामने ढाल लेके चल रहा है एक बंदा। सो पहले तो शाऊल ने अपने कपड़े उतारे भाई, लिखा है उसका, आप 38 में पढ़ सकते हो, 17 का 38 में। शाऊल ने अपने कपड़े उतार के उसको दिए, उसको पहनाए, पर उसका वेट ज्यादा था, वो नहीं पहन पाया, वो उसको वेट ही नहीं उठा पाया, वो उसने उतार दिए कपड़े। यार नहीं, ये मैं मुझसे हो रही। लाठी ली और क्या लिया, 40 में लिखा तब उसने लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे, और अपना गोफर हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। एक लाठी, 5 पत्थर और एक गोफन। हालेलुया। तो ये उनके पास था। उसके पास तलवार भी, सब कुछ है, और मजबूती से आ रहा है। तो उसने पहले पत्थर से उसको मार गिराया। जब दाऊद गया उसके सामने, गोलियत को बोल रहा कि मैं कोई कुत्ता हूँ जो मुझे मारने आ गया। बोला तू तो तलवार लेके आता, मैं परमेश्वर का नाम लेके आपके सामने आता हूँ। तो जब उसने मार गिराया तो वाह हुई, उसकी प्रशंसा हुई, सबने आखा अच्छा है भाई उसने मार दिया। शाऊल और भी खुश हुआ। शाऊल खुश हुआ। तो जब शाऊल के सामने दाऊद को लाया गया तो लोगों ने स्त्रियों ने नारे लगाने स्टार्ट किए। 18 का 6 में लिखा है, जब दाऊद उस फिलिस्ती को मारकर लौट रहा था तो सब लोग भी आ रहे थे। तो सब इजरायली नगरों स्त्रियों को डफ बजाते और लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत के लिए निकली, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ गाती गई। शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। भाई यहां पंगा पड़ गया। क्या हुआ, स्त्रियां वो क्या बोल रही हैं कि शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने क्या मारा, लाखों को मारा। इस बात उसको चिढ़ आई। मैं राजा हूं, मुझे क्यों ऐसा बोल रही है यार, मैंने यहाँ हजारों को मारा, उसके लिए बंदे के लिए बोल रहे लाखों को मारा। इस बंदे से उसका माइंड खराब हो जाता है। हालेलुया। यही बात उसके मन को धोखा दे जाती की बात है। एक छोटी सी बात, कोई बड़ी बात भी नहीं थी, पर उसने बड़ा पतंगड़ बना दिया। यहां से सिस्टम स्टार्ट होता है, उसके जान का विरोधी बन जाता है और उसका पीछा करता है, उसको मारने तक उसके पीछे पड़ा रहता है। और दाऊद हमेशा भागता रहता है, उसकी जान के पीछे पड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कभी इधर जंगल में जाए, कभी उधर जंगल में भागे, कभी इधर जंगल में भागे। उसने बहुत सारे जंगल उसने में क्या किए, बहुत सारे जंगलों में वो गया और बहुत सारे जंगलों में गुफा में रहा। तो जब
दाऊद को लाएगा, दाऊद के प्राणों का वो क्या बन जाता है, वैरी बन जाता है। दाऊद भाग जाता है, उसके पीछे बंदे लगा देता है। क्या करता है, उसके पीछे बंदे अपनी सेना को लगाता, हाँ भी उसको ढूंढो, उसको मारो। 3000 लोग उसके पीछे लगा देता है, इसको मार डालो। तो क्या होता है, 3000 लोगों को भी बोलता है कि मारो, और उसके पीछे पड़ जाता है। दाऊद हमेशा भागता रहता है, कभी वो जीप जंगल में भागे, कभी वो हेरेत जंगल में जाए, कभी किधर, बहुत सारे जंगल भागता रहता है। हालेलुया। तो उसका जो प्रिय बेटा था योनातान, वो दाऊद से प्यार करता, वो बताता रहता था उसको भी, हाँ उसको मिलने आता था, उसका साथ देता था, उसको प्यार करता, वो बहुत उसने हेल्प की बंदे ने। तो क्या हुआ, जब भागते 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 उसका पीछा काफी टाइम, बहुत टाइम तक पीछा किया, उसको मारने तक तुला रहा, जान लेने तक, प्राण लेने तक। सो वो क्या होता है कि पहाड़ी गुफा में जाके छिप जाता है। एक पहाड़ी में क्या, दाऊद छिप जाता है, और पीछे क्या होता है, सब ध्यान से सुनिए, और छिप जाता है, और एक गुफा में छिप जाता है, और वो भेड़शाला के पास एक गुफा होती, वहां छिप जाता है। दाऊद और उसके कुछ लोग उसके साथ थे, दाऊद के। और शाऊल भी गया ढूंढे, उसका पता चला हाँ बंदा वहां गया, उसके पीछे चलो भी उसको मारने के लिए। और पीछे गया, उसको भाई क्या आया, जंगल पानी करने गया, जंगल पानी उसी गुफा में जहां कौन है, दाऊद गोठ कॉर्नर में बैठा। हालेलुया। एक कोने में कौन, दाऊद बैठा और उसके लोग बैठे। उसी गुफा में अब कौन जा रहा है, उसको नहीं पता अंदर दाऊद है। दाऊद को काफी टाइम से ढूंढ रहा है, काफी जगहों पर उसने बंदे भेजे पर ना कामयाब हुआ। बोलता आज मेरे हाथ में इससे बचेगा नहीं, मार डालो उसे। पर क्या हुआ, परमेश्वर ने वादा किया था दाऊद से कि मैं शाऊल को आपके हाथ में कर दूंगा, आपके वश में करूंगा। दाऊद का मन देखे अब तक जरा, आपको मैं धीरे धीरे उधर आ रहा हूं। सो मेरे साथ पढ़ें फर्स्ट शैमुएल उसका 24 अध्याय, उसका 2 से पढ़ें। तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छांट कर दाऊद और उसके जनों को बतेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। तब वह मार्ग पर भेड़शालाओं के पास पहुंचा, जहां एक गुफा थी। तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया, और गुफा के कोने में दाऊद और उसके जन भी बैठे थे। हालेलुया। क्या हुआ कि उसको वॉशरूम आया, उसको वो फ्रेश होने के लिए गया गुफा में, और जाके उस टाइम उस राजा के, आपको पता है कपड़े अच्छे पहने होते हैं ना, उसने अपना जो कपड़ा था वो अपना खलारा बिखेर दिया और बैठ गया। पंजाबी में लिखा जंगल पानी करने के लिए बैठ गया, वॉशरूम फ्रेश होने के लिए बैठ गया। उस टाइम टॉयलेट तो था नहीं, फ्लश तो थी नहीं, इतनी सुविधा ही नहीं थी, और बैठ गया। उसके दाऊद अब पीछे बैठा, उसको नहीं पीछा, पीछे कौन बैठा, दाऊद बैठा पीछे। और परमेश्वर का वादा अभी उसको याद आ रहा है कि ये बंदा मेरे हाथ में हो जाएगा, परमेश्वर ने मुझे बोला है। और फिर क्या हुआ, जो दाऊद के साथ लोग बोलते इसको मार दे, भी इसको आपने वश में कर ली, बोलता नहीं, ऐसा नहीं। मन देखो कैसा है, एक बंदा जो काफी टाइम से उसके पीछे पड़ा, उसके जान के पीछे पड़ा, उसके प्राणों के पीछे पड़ा है, पर वो बंदा क्या फिर भी सोच रहा नहीं यार मैं इसको क्यों मारूं। उसके मन में एक ही था, चाहे इससे परमेश्वर का आत्मा चला गया है, इसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, अभिषेक नहीं है, पर फिर भी मैं परमेश्वर के अभिषेक जन पर क्यों हाथ उठाऊं। हालेलुया। उसको भी पता है कि उसके पास अभिषेक नहीं है, उसको भी पता है कि उसके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, पर फिर भी वो सोचता, उसका मन देखे कैसा है, बोलता नहीं मैं उसको नहीं आप मारूंगा, नहीं मार। उसने मारा भी नहीं, एंड में आपको पढ़ाकर जाऊंगा। और सब ध्यान बने रहिए, अगर हो सके तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं 10 मिनट ऊपर ही होगा तो आप जाइए मत।
मैं इसकी विनती करता हूँ, 10 मिनट ऊपर ही होगा तो जाना मत, मैं कंप्लीट करूंगा जल्दी। तो उसके वो क्या करता, आगे लिखा है, उसने क्या किया, 4 के एंड में लिखा है 4 की, जब वो बैठा था तब पीछे से क्या किया उसने, उसके उसके कपड़े को काट लिया, उसके कपड़े को काटा। हालेलुया। 5 में लिखा है, उसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की शोर काट के पछताया। 5 में लिखा है, 4 में वो काटता है, क्या करता है, उसके कपड़े को काटता है। और दाऊद को कोई फर्क, शाऊल को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं उसके कपड़े काटने से। भाई राजा है, राजे का शस्त्र वस्त्र कैसा होता है, अगर एक कपड़ा डाला, एक वस्त्र डाला, तो उस वस्त्र की शायद वापस वो उसकी वारी आएगी भी नहीं आएगी, पता नहीं, वो दोबारा पहनेगा भी नहीं पहनेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके कपड़े के साथ। अगर शाऊल का कोई कपड़ा काटे उसको कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। पर उसने क्यों कपड़ा काटा, कि वो दिखाना चाहता था कि शाऊल को ये दाऊद दिखाना चाहता था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप वॉशरूम हो रहे थे तो मैं आपके पीछे था, परमेश्वर ने आपको मेरे हाथ कर दिया था, पर मैंने आपको छोड़ दिया। हालेलुया। और वो कपड़ा काट के उसकी निशानी ले रहा था। 5 में लिखा है कि वो कपड़ा काट के पछताया, हो मैं उसको तो हानि कर नहीं सकता, मैंने उसका कपड़ा क्यों काटा, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, बोलिए आमीन। मैं उसका कपड़ा कैसे काट सकता हूं, मैं ये कैसे कर गया गलती, बोले पछताया, कपड़ा काट के पछताया। हालेलुया, हालेलुया। सो उसके बाद मैं आगे जा रहा हूं। वो एक जंग के लिए जाते हैं, फिलिस्तीनी और इजराइलियों में जंग होती है, लड़ाई होती है। उस कपड़ा काट के पछताया। अभी वचन खत्म हो रहा है, बस जस्ट दो रेफरेंस मेरे पास हो रहे हैं, अब देख ध्यान से सुनिए। अब क्या हो रहा है, शाऊल और उसका योनातान पुत्र दोनों क्या हो रहे हैं, जंग में जा रहे हैं, सेना भी जा रही है। जंग में सेना भी मारी गई और वहां कुछ लोग थे, उसके लोग भी मारे गए। उसने देखा कि मैं मरने वाला हूं, उसने अपने नौकरों को बुलाया, एक को बोला कि हाँ भाई अपनी तलवार निकालिए, मेरे पास से तलवार पकड़, और जो उसके हथियार सांभने वाले थे, बाइबल में लिखा है, आप पढ़ सकते हो, 1 शमूएल उसका 31 अध्याय 31 की 3 वचन 4 वचन में लिखा है, 3-4 में पढ़ूंगा। शाऊल के साथ घमसान युद्ध हो रहा था और धनुर्मेनियों ने उसे जा लिया और वह उसके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वालों से कहा, जो उसके हथियार उठाते थे, ढोते थे, उनसे कहा, अपनी तलवार खींच के मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि खतना हित लोग आकर मुझे भोंक दें और मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोकने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा ही करने का इनकार किया। तब शाऊल ने अपनी तलवार खींची और उसे और अपने दोनों को मार के गिर गए। हालेलुया, मार दिया फिर उसने। अब क्या हुआ है, आगे जो 2 वचन आगे मेरे पास, 2 शमूएल उसका 1 अध्याय, जब इस पूरी कहानी को देखते हैं, जब शाऊल मर जाता है, दाऊद को मारने की जरूरत नहीं पड़ी, शाऊल भी मर गया, उसका बेटा मर गया, उसको बड़ा दुख हुआ। दाऊद को एक बंदा आता है शाबाशी लेने के लिए, इनाम लेने के लिए। उसको पता था कि जो अगला राजा वो दाऊद है, दाऊद के पास जाए तो शायद मुझे दाऊद कुछ दे दे, इनाम वगैरह कुछ उसके मन में होगा, ऐसा कुछ विचार। तो 11 में लिखा है, 11 में आपको 1 की 11 पढ़े। तब दाऊद ने अपने कपड़े फाड़, उससे मैं आपको 8 पढ़ाता हूं। उसने मुझे पूछा, तू कौन है? मैंने उसे कहा, मैं तो अमेलकी हूं। हालेलुया, अमेलकी बंदा है। वो कहना भी हाँ भाई माता की गीता मारता है, मैंने उन्हें नाम शायद सोचा मिलेगा। पर जदों दाऊद ਨੂੰ खबर पता चली, दाऊद ने सारी गलबात सुनी, ये की चक्कर होया, की गलबात हुई, कैसे कैसे हुआ, मुझे बताओ। और सारी कहानी उस बंदे ने बताई कि मैं पास था, मैं देख रहा था, मैं यहां से देख रहा था, पहाड़ से देख रहा था, मैं यहां था, मैं पास था। तो 11 में लिखा है, तब दाऊद ने अपने कपड़े फाड़े के
तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने वैसा ही किया। देखो, एक विरोधी जो उसकी जान के पीछे पड़ा था वो मर गया। दाऊद को तो खुशी होनी चाहिए थी, पर दाऊद क्या कर रहा है? अपने कपड़े फाड़ कर रो रहा है कि ऐसा क्यों हो गया भाई, ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों मरा, उसको क्या हुआ, थोड़ा उसको शौक लगा, अपने कपड़े फाड़े। और लोग जो उसके साथ वो भी उन्होंने भी ऐसा किया। दूसरा शमूएल उसका 1 अध्याय उसके 2 में लिखा है, हाय शूरवीर कैसे गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए। ओ हो। और कहना हाय शूरवीर कैसे हार गए। देखो बंदा, अगर अब हम अपनी बात करते हैं, अगर हमारे प्राणों के पीछे कोई पड़ा हो, अगर उसका कुछ हानि हो जाए, हम क्या करेंगे? खुशी मनाएंगे या शोक करेंगे? पर दाऊद का मन कैसा था? परमेश्वर ने उसको 2-3 बार, कितनी बार उसके हाथ में किया, दाऊद के हाथ में शाऊल को किया, उसके कपड़े को काटने से पछताया। हालेलुया। जब उसकी डेथ हुई तब भी पछताया, रोया, रो के प्रार्थना की। उसने पश्चाताप में उसने रो के प्रार्थना करता रहा, रोता रहा। भजन साहित्य उसने रो के लिखी दुआओं के साथ। हालेलुया। और बहुत उसने शोक किया, बोलता है हाय शूरवीर कैसे मारे। उसको अभी भी शूरवीर बोल रहा है। क्या आपके अंदर ऐसा मन है? क्या आपका जो विरोधी आपके विरोध में खड़ा है, आपका वो रिश्तेदार हो सकता है, आपका वो लोग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, क्या आप उनको माफ करने की ऐसा आपका मन है कि आप उनको क्षमा कर पाए? हम डेली प्रार्थना करते हैं, प्रभु बोली प्रार्थना, प्रभु हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हालेलुया। कैसा हमारा मन है कि प्रभु ने हमें क्षमा की और हम दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बने, दूसरों को क्षमा करने वाले बने? ऐसा मन है? क्या ऐसा मन है कि लोग आपको तबाह करने की सोच रखा है, पर आप उनको, उनके लिए प्रेयर कर रहे हो, आप उनको माफ कर रहे हो, उनके क्या कर रहे हो? शोक बना रहे, अगर उनके साथ कुछ हानि हो रही तो। हालेलुया। के खिलाफ उठे, चाहे कलीसियाएं, चाहे पास्टर, चाहे मसीह विरोधी आए, पर आप क्या करना? उनके लिए प्रार्थना करते रहना, आप उनके लिए प्रेयर करते रहना। हालेलुया। दाऊद के खिलाफ कौन था? शाऊल था, तो उसके लिए प्रार्थना करता था, उसके दुष्ट आत्माओं को निकालता था। भले उसके ऊपर हमला कर देता, उसको भाला मार देता था, पर वो फिर भी प्रेयर करता था, फिर भी सितार बजा के उसकी दुष्ट आत्माओं को भगाता था। ऐसा मन था उसका। अगर हमारे साथ कोई ऐसा करे, भाई एक पास्टर हमारे विरोध में होगा, एक कलीसिया हमारे विरोध में होगी, हम क्या करेंगे? हम उसके खिलाफ हो जाएंगे, उसके जैसे बन जाएंगे। वो वैसा ही चाल चलन हमारा होगा, वैसा ही मन, वैसा ही स्वभाव, वैसा ही बोलचाल हमारा है, वैसा ही एटीट्यूड हमारा हो जाएगा। कि ये परमेश्वर हमें सिखाता है? नो। हालेलुया। आज हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर को कैसा मन पसंद है। दाऊद का कैसा मन था? परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर के समान, जैसा परमेश्वर चाहता था, तब भी परमेश्वर ने अपनी इच्छा को उसके द्वारा पूरा किया। अगर आपका और मेरा मन परमेश्वर के मन समान बन गया, तो परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी इच्छा को पूरा करेगा। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि चाहे लोग आपके खिलाफ आए, चाहे मसीह लोग आपके खिलाफ आए, चाहे आपकी फैमिली आपके खिलाफ में हो, चाहे मसीह, मैं क्यों बोल रहा हूं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जरूरी नहीं कि जो नॉन बिलीवर है वही विरोध करते, नो। हालेलुया। पर सबसे बड़ी बात क्या है? हम अपने मन को परमेश्वर का समान बनाएं। लोग चाहे क्या मर्जी, जो मर्जी करते रहें, लोग चाहे पहाड़ दे विच चले जान, लोग जो कोई मर्जी करते रहें जी, करन दो। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ प्रार्थना करांगे, ਅਸੀਂ करेंगे ਉਹਨਾਂ ਲਈ दुआवां करांगे, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ माफ करांगे। क्या इदां दा मन है साडे अंदर? ऐसा सुभाव है जो प्रभु ने दिता। बाइबल कहती मैं पवित्र, तुसीं भी पवित्र बनो। जिद्दां दा मेरा सुभाव है उदां दा तुहाडा सुभाव भी हो जाए। कि साडे अंदर परमेश्वर दा सुभाव है? अगर हमें कोई गाली दे जाए ना, हम पता नहीं कितनी गाली उसको देंगे। शायद आप नहीं भी देते होंगे, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूं,
जो प्रभु का वचन है वो सीख रहे हैं। हालेलुया। अगर कोई हमारे लिए रुकावट बने तो वो रुकावट बनने दो, वहां एक बिग टेस्ट मनी खड़ी होने वाली है। हालेलुया। तो दाऊद पछताया, रोया। एक शाऊल की क्यों डेथ हुई, शाऊल को क्यों मारा गया, क्यों शूरवीर हार गया, हथियार कहां गए, हथियार क्यों नष्ट हो गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका वचन है, परमेश्वर आपका हथियार है, वचन बाइबल ही आपका जीवन है। सो आप इसमें बने रहिए। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं सबको, प्रभु के दासों को, प्रभु के बेटे बेटियों को, सो हमारा मन हमारा स्वभाव ऐसा हो कि हम दूसरों को क्षमा करने वाले बने। हालेलुया। हमारा स्वभाव, हमारा मन ऐसा हो कि हम सब सहने वाले बने और प्रार्थना, मध्यस्थी की प्रार्थना और एक दूसरे के लिए पर्सनली भी प्रार्थना करने वाले बने, दूसरों को माफ करने वाले। हालेलुया। सो 5 मिनट मैंने ऊपर ले लिए, सो माफी चाहता हूं। आज का मेरा टॉपिक क्या था, परमेश्वर को कैसा मन पसंद है, परमेश्वर के योग्य कैसा मन है। गंदा मन बुराइयों की जड़े, पापी मन बुराइयों की जड़े। बाइबल बोलती मुंडेबाज, लोभी, व्यभिचारी, शराबी, है ना, इज्जत ताकने वाले, बुरा देखने वाले, गाली देने वाले, झगड़ालू, और बहुत सारे, बहुत इसकी लंबी लाइन बहुत सारी है, और ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज के अधिकारी नहीं होंगे, नहीं जा पाएंगे। अगर स्वर्ग के अधिकारी भी बना, स्वर्ग में जाना भी है, तो प्रभु के जैसा मन बनाना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होगा। हालेलुया। हमें अपना मन परमेश्वर के जैसा बनाना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार दूसरों को क्षमा करने। आज हमने देखा दाऊद का मन कैसा था, उसके कपड़े काट के भी पछताया, वो मरा तभी पछताया। उसने बहुत, शाऊल ने बहुत अपना पूरी अड्डी चोटी का जोर लगा दिया उसको मारने के लिए, फिर भी क्षमा। सो जितने भाई बहनों ने देखा, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं प्रार्थना करके इसको मैं क्लोज करूंगा। अपनी आंखों को बंद करें और आज के वचन के ऊपर हम मेडिटेट करेंगे, ध्यान देंगे आज के वचन के ऊपर। जी, हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद प्रभु, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु सचमुच खुदावंदा प्रभु जी, हमारा मन पिता आपके योग्य बने प्रभु जी, हमारा चाल चलन प्रभु आपके योग्य बने प्रभु जी। आप हमारे उठने बैठने को प्रभु जी, आप हमारे चलने फिरने को प्रभु, आप हमारे बोलने चलने को आप जानते हो प्रभु जी। आप हमारे सोचने विचारों को जानते हो प्रभु जी। और प्रभु हम आपके योग्य चाल चलें प्रभु, हमारा मन आपके योग्य चाल चले प्रभु, आपके योग्य बने प्रभु। आपके सामर्थी जीवित नाम से खुदावंदा प्रभु, ये वचन प्रभु हजारों गुना शैतान चुरा ना सके प्रभु, और इस वचन के द्वारा हम जिए पिता। ये वचन पिता, जितने आपके दास देख रहे हैं, आपके लोग देख रहे हैं पिता, सुन रहे हैं पिता, मुझे सब आशीष दो पिता परमेश्वर। ये वचन की जिंदगी में पिता 100 गुना फल लेके, 1000 गुना फल लेके पिता, आपकी सामर्थ्य, आपकी डिजायर को मैं मांग लेता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी महान दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह प्रभु सबके ऊपर बना रहे प्रभु। शैतान इस वचन को चुराने ना पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और खुदा आपकी महान उपस्थिति के लिए, आपकी महान दया के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए मेरा परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रभु। आपकी सामर्थ्य मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये वचन पिता बहुत सारी आशीष लेके पिता, इस वचन के ऊपर चलने वाले बने प्रभु। जितना समय आपके हजूरी में लगाया प्रभु, आपका धन्यवाद पिता। आगे का समय आपके भवन में देते, आपकी हजूरी में देते पिता सचमुच। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड प्रभु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद प्रभु। आपके सामर्थ्य जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन 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 आमीन। सब बोलिए हाल। खुदा ने परमेश्वर यीशु मसीह के जिंदा नाम की सबको प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सब